बॉस बात नहीं मान रहा या आपके एम्प्लॉयज बात नहीं मान रहे, आप पुलिस केस में फंसने वाले हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है। अगर आप बीमार हैं या बीमार चल रहे हैं या बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, किसी भी बीमारी से आपको मिल जाएगा। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है जैसे, या रूठ गई, या वाइफ भी रूठ गई, एनीथिंग, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र अल्लाह बल्ला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कुछ भी हो, जो भी इंडस्ट्री में है, जो भी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे है, जो फेमस होना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता, और जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और शाम को बोरियों की बोरियां घर में पैसे की लेके जाते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस और क्या हो जाएगा, भावना आ जाएगी कंपटीशन। भैया आपको बहुत सारा पैसा चाहिए ना जीवन में, अंतहीन काम, क्लाइंट, पैसा। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं वो एक कपल हैं और भाई बहुत फेमस है, पहली चीज़ मैं बता दूं, और मुझे पता है आप सबने कहीं ना कहीं उनको देखा होगा। मैं आप सबसे मिलवा देता हूं संजीव जी और साक्षी जी से। कैसे हो मैम, कैसे हो सर? राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। कैसी चल रही है मैम लाइफ? ये मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम ये जो स्विच वर्ड है जो आप बताते हो, मैं चाहता हूँ इसके बारे में ना कुछ ऑडियंस को बताओ, ये किस तरीके से आप ढूंढते हो, किस तरीके से आपको मिलते हैं और किस तरीके से ये यूज़ होते हैं? पहले बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका शर्मा साहब, आज हम भी शर्मा जी की बैठक में आ गए हैं और बैठक लगाएंगे। अब बहुत दिन से प्लान चल रहा था, पर बहुत दिन बाद अब फाइनली आज आ गए हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ना मैं ना खुद ये चीज़ें जो रील्स वगैरह में देखता था, मैंने कहा ये ना मैं बैठूंगा, बात करूंगा, फिर यूज़ करूंगा इसे। तो आज फाइनली आ गया वो दिन। पहले तो आपको धन्यवाद करेंगे, आपने हमें सेवा का मौका दिया, और शर्मा जी आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे प्रियजन हैं, उनका आज फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज हम इतने सुंदर सुंदर स्विच वर्ड्स और इतने प्यारे प्यारे उपाय लेके आए हैं कि कई लोगों की समस्याएं दूर होंगी आज अवश्य। तो जरिया आप बन रहे हैं, माध्यम हम बनेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में बुलाने के लिए शर्मा जी। अब स्विच वर्ड्स जैसे हमारे मंत्र भी होते हैं, ऐसे ही स्विच वर्ड्स होते हैं। अब जैसे मैंने सबसे पहले आके कॉन्वल एक्सा का एक स्विच वर्ड दिया, जिसको करने से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। इसको करने से कॉन्वल एक्सा क्रैम कीजिए, डेफिनेटली आपको पैसा आएगा, लेकिन एक दिन में नहीं, थोड़े दिन आपको चैंट करना पड़ेगा। कहीं भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, जहाँ हो वैसे कीजिए, डेफिनेटली कॉन्वल एक्सा बोलने से पैसा आता है। हाँ, लेकिन आपको मेहनत भी करनी जरूरी है। हाँ, ये नहीं कि आप खाली बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे और पैसा आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। और ये कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, एनी वेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस, और सुबह दोपहर शाम कभी नहीं, एनी टाइम। अब मैंने फिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को, शर्मा जी मेरे मालिक, मैंने प्रोसो प्यारे बोलने के लिए कहा। अब बेचारे आप देखिए, लोग काट में बैठे हैं, काट आजकल बेचारे सारे खोल ही रहे हैं, छोटे छोटे काम खोल रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पे दुकान पे बैठे हैं, क्लाइंट नहीं है। पैसा कब आएगा? जब क्लाइंट आएंगे। क्लाइंट आने के लिए मैंने बताया प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे। आप प्रोसो प्यारे भी बोलिए और कॉन्वल एक्सा भी बोलिए, क्या होगा? क्लाइंट भी आएंगे और पैसा भी आएगा। शर्मा जी ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा कमाया, मुझे इतने फोन आते हैं इस चीज के लिए। उसके बाद मैंने लोगों को बताया दुरंत देव किसके लिए? आपके ऑफिस में आपकी बॉस बात नहीं मान रहा या आपके एम्प्लॉयज बात नहीं मान रहे, आप पुलिस केस में फंसने वाले हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को आपने दबाना है, आपको लग रहा है आगे जाके मेरी लड़ाई हो जाएगी, मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग, किसी को भी आपने दबाना हो, दुश्मनों को ख़त्म करना हो, कोर्ट केस आप पे बहुत सारे चल रहे हैं, बोलिए दुरंत देव, आपकी सारी परेशानियां दूर, कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हो जाएगा आपका, आप सोच नहीं सकते हैं। और दुरंत देव से ही जो है ना, अगर आपके जो है अगर विदेश जाना है, हाँ, दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास,
दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, तो आपका विदेश जाने का योग जो है वो बन जाता है। आपने अगर विदेश जाना है, आपकी फाइल नहीं लग रही, वीज़ा नहीं मिल रहा, स्टडी के लिए जाना है, उसमें आपको अड़चन आ रही है, तो आप ये स्विच वर्ड बोल सकते हैं। सही बात है संजीव जी। तो ये स्विच वर्ड से कमाल है। फिर उसके बाद मैंने लोगों को कहा कि भाई आप क्या करें, बीमारियां बहुत हो गई हैं हाँ शर्मा जी, बीमारियों से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं। बीपी, शुगर, हजारों, कैंसर, क्या मतलब बीमारियों का नाम मैं क्या लूँ आपको, बीमारियां ही बीमारियां, जहाँ देखो वहाँ बीमारियां। आजकल खाना पीना ऐसा हो गया ना लोगों का। अगर आप बीमार हैं या बीमार चल रहे हैं या बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, किसी भी बीमारी से, हाँ एनी काइंड ऑफ इलनेस, यू हैव टू क्रैम ओनली अश्विना 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 अश्विना। दिस इज हिंदू वर्ड। अच्छा वैदिक अश्विना switch जी, अश्विना जी, अश्विनी कुमार जी हमारे देवताओं के, भगवानों के डॉक्टर हैं। word, जो समुद्र मंथन से निकले थे, जब देवताओं के डॉक्टर। जी, उनके हाथ में कलश है अमृत का। हम्म तो जो देवताओं और भगवानों के डॉक्टर हैं, अगर हम उनका नाम लें तो हमें दवाई जल्दी असर नहीं करेगी, हमारी बीमारी जल्दी क्योर नहीं हो जाएगी। कितना सिंपल सा स्विच वर्ड है। और ऐसे ही अगर आप अपनी बीमारी घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप अपने घर की सारी दवाइयाँ इकट्ठी करो और उसे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डालो, उसके ऊपर अश्विना लिखो और साथ में लिखो अगध इति सर्व रोग पशमनाय, अगध इति सर्व रोग पशमनाय, ये लिखिए। और उस डब्बे को जो है आप जाके घर के NNE जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है वहाँ जाके रख दीजिए। वो आपकी हीलिंग की डायरेक्शन है, आपके घर से बीमारियाँ भाग भी जाएंगी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ का लॉजिक है। अगर आप वैदिक स्विच वर्ड बोल रहे हैं तो उसको 108 बार बोलिए। अगर आप इटालियन फोक शायर, दिस इज कॉल्ड द फोक शायर्स, तो आप क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं कि आपने इनको बोलना है 51 टाइम्स। 3 मिनट तक तो बोलिए, और 3 मिनट सुबह, 3 मिनट दोपहर को, 3 मिनट अगर शाम को आपने बोल लिया तो आपकी चीज़ें जो हैं वो विश मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी होनी शुरू हो जाती है। इतनी पावर्स होती है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, आप जो है ओम विष्णुवे नमः बोलते हैं, या ओम जो है कोई भी मंत्र बोलते हैं, श्रीम 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 का भी जाप करते हैं, तो आपको इफेक्ट आता है। ऐसे ही इनका भी इफेक्ट आता है, ठीक है ना। अब जैसे आपने बोलना है पास्कल, पास्कल, पास्कल। पास्कल बोलने से आपका रूठा हुआ और ना मिला हुआ भी प्यार आपको मिल जाएगा। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है जैसे, या रूठ गई, या वाइफ भी रूठ गई, एनीथिंग, हाँ प्यार की कमी है आपके जीवन में, हाँ जो हर लड़के के होता है, चाहे 4 भी गर्लफ्रेंड होगी उसके जीवन में प्यार की कमी होगी। हाँ और हर वाइफ के जीवन में प्यार की कमी होती है कि पति प्यार नहीं करता शादी के बाद। तो क्या बोलना है आपने, पास्कल 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 पास्कल। आपको आपका प्यार वापस भी मिल जाएगा, और मिला हुआ है तो ज़्यादा हो जाएगा, और जो रूठा हुआ है जो रूठा हुआ वो मान जाएगा। अरे बोल के तो देखिए, करना ही क्या है। पास्कल कितनी बार बोलना है? पास्कल आप पास्कल। देखिए, ये मत सोचिए आपको आपका रूठ गया है प्यार, पास्कल 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 नाम सोचिए मन में, अपने अपनी शर्मा जी girlfriend के लिए का। बोल रही हूँ, बस शर्मा जी शाम तक मान जाएंगे। अच्छा ये बहुत ही बढ़िया और बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम करता है। ये हम अपने क्लाइंट्स को पेड कंसल्टेशन में, ये सारे स्विच वर्ड जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पेड कंसल्टेशन में हम लोग देते हैं। अब मैं आपको एक स्विच वर्ड देता हूँ, फतूना गोमा। फतूना गोमा। फतूना गोमा। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र, अल्लाह बला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप बैठे हुए आपको लग रहा है आए 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 मैं नेगेटिव हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ओ मैं ओ, फतूना गोमा। अगर आपको नींद ना आए तो रात को आप बोलिए, थोड़ी देर बोल के देख लीजिए, सोमा सो। अब ये नहीं कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं हाई वॉल्यूम पर सोमा सोमा कर रहे हैं, नहीं, मोबाइल पे देख रहे हैं वीडियो और देख सोमा सोमा कर रहे हैं, नहीं, आपको आंखें बंद करके सोमा 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 सोमा, थोड़ी देर में डिस्किया हूँ। अब रात को मेरे को नींद नहीं आ रही, फिर उसके बाद बड़ी देर बाद मुझे ध्यान आ रहे, हम सबको बताते हैं सोमा सोमा, मैं क्यों नहीं बोल रहा सोमा सोमा, तो मैंने बोला सोमा सोमा सोमा, थोड़ी देर में डिस्किया हूँ, पता नहीं चला कहाँ चले गए।
और सुबह थोड़ा सा हैक्टिक हो गया, आपके यहाँ पे प्रोग्राम देने आ रहे थे, तो मैंने क्या बोला, फतूना गोमा। आते आते गाड़ी में बोला है, और ढीला हो रहा था मैं, आते आते फतूना गोमा, फतूना गोमा, फतूना गोमा, सारा ढीलापन, नेगेटिविटी गायब। और थोड़ा सा साथ में बोल दिया, बदन में दर्द हो रहा था, अश्विना 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 अश्विना, बदन का सारा दर्द दूर। क्या है, 1-2 मिनट का काम है। 1-2 मिनट ही बोलना है, 3 मिनट तो कम से कम, मिनिमम 3 मिनट। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर आप वैदिक स्विच वर्ड बोल रहे हो तो 108 बार तो कम से कम बोलिए। Okay. अगर आप फोक शायर कोई भी यूज कर रहे हो, जो इटालियन फोक शायर्स होते हैं या हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं, तो उसको आप जो है 51 बार बोलना है एक टाइम। अब आप चाहते हैं आप फेमस हो जाए, ये तो सभी चाहते हैं। मैं सुबह सुबह ये स्विच वर्ड जरूर बोलता हूँ, सारे जो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, बिल्कुल मेरे मालिक, ऐसे थोड़ी हम इतने फेमस हो रहे हैं, थोड़े उपाय, थोड़े स्विच वर्ड बोलने पड़ते हैं। अब सो फिंकी, सो फिंकी, फिंकी। इफ यू वांट टू बी फेमस, सो आपके लिए फिंकी। तो बहुत अच्छा है, और बाकी लोगों के लिए भी, जो भी इंडस्ट्री में है, जो भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे है, जो फेमस होना चाहते हैं, थोड़ा सा जितनी भी आप मेहनत करते हो, मेहनत के साथ में कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। जिन लोगों के साथ में उनके शनि खराब होते हैं, बिल्कुल। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता, और जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और शाम को बोरियों की बोरियां घर में पैसे की लेके जाते हैं, तो उनके शनि अच्छे होते हैं। अब मुझसे बोलेंगे, भाई गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। लड़का है, मधुरम भार्या का जाप करना शुरू कर दे। मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या। लड़का है तो उसको बहुत सुंदर सुशील गर्लफ्रेंड या वाइफ मिल जाएगी। जय श्री राधे कान्हा जी, मजा आया पक्का। अब लड़कियां बोलेंगी, गुरुजी ये तो गलत बात है, हनी जी आपने सिर्फ लड़कों को बता दिया, लड़कियों का क्या? लड़कियों को भी बताओ। अब लड़कियां बेचारी क्या करें, तो लड़कियों के लिए मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या। आपको क्या होगा, लड़कियों को, मेरी प्यारी बिटिया रानियों को, एक बड़ा सुशील, घर चलाने वाला, नशे ना करने वाला, प्यारा सा प्यार करने वाला, और इकलौता उनको ही सिर्फ प्यार करने वाला ऐसा लड़का मिले। और अगर किसी की रिलेशनशिप में भी डिस्टरबेंस हो रही हो, तो पति पत्नी की लड़ाई झगड़े बना हो रहे, तब भी आप ये रिलेशनशिप को हील करने के लिए भी आप ये मधुरम आर्या बोल सकते हैं। हाँ, तो और हाँ। पास्कल भी बताया पास्कल भी मैंने बोल आपको, सकते हैं, हाँ। रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, लड़ाई हो गई हो या कुछ हो गया, देखिए आप। तो उन दोनों में से ही एक को बोलना पड़ेगा या फिर कोई और? बोले, कोई भी बोले, चाहे दोनों बोल लें, कोई ओके। हाँ। अब कि सबका भला करते करते अब बेचारे स्टूडेंट रह गए। हाँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हमारी तो पूरी हो गई है ना। अब बेचारे जो पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, हाँ, बेचारे थक गए, रो चुके हैं, नहीं हो रहा क्लियर, बच्चे हैं, नालायक है, कहीं नहीं पढ़ते हैं। सिंपल सा उनको कहना है एस, ACE, एस, 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 एस। चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, कैसा भी बच्चा नालायक हो पढ़ाई में, अगर 1 महीने उस बच्चे ने 1 मिनट भी एस 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 बोल दिया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस और क्या हो जाएगा, भावना आ जाएगी कंपटीशन की, पढ़ने का उसका मन करने लग जाएगा। और मैं कई बार बता चुका हूँ, जो बच्चे बड़े जिद्दी हो, शैतान हो, ना बात मानते हो, उनकी फोटो फ्रिज में लगा दो। अब क्या लॉजिक है इसका? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप फ्रिज पे फोटो लगाते हैं, फ्रिज का काम होता है ठंडा करने का, शांत करने का, कूल करने का, तो बच्चा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अब हमने कैसे जानना है कि ये गुरु असली है? हर कोई अपने अपने नए तरीके लेके आता है। अब वो कई बार ये पता भी नहीं चलता कि वो कितना हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। तो ये हम तो बता नहीं सकते, ना हमें पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा कि हम खुद देख लें। तो इसके बारे में भी बताओ कि ये किस तरीके मेरे से। मालिक, आज आपके माध्यम से मैं इतना अच्छा समझा के जाऊंगा लोगों को, और आपको भी मेरी बात, आप भी एग्री करोगे। देखिए, अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जो एक गुरु होगा, वो पहली बात तो आपको कुछ बोलने ही नहीं देगा।
आपके बोलने से पहले ही आपकी समस्या, आपके बारे में, आपका नेचर, आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब बता देगा। आप यहाँ आके क्यों बैठे हैं ये भी बता देगा। मैं लोगों को समझाता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती मेरी बात, मुझे पता नहीं चलता क्यों नहीं समझ में आती। फिर आप रोते हैं कि गुरु हमें अच्छा नहीं मिला, मज़ा नहीं आया। आपको जब मैथ्स का टीचर पढ़ाता था, कैसा मैथ्स का टीचर अच्छा लगता था? जो सलूशन लेके आता था अपने साथ, गाइड लेके आता था, या बिना गाइड के जो पढ़ा देता था? बिना गाइड के पढ़ा देता था। मान गए आप इस बात को? नॉलेज है ना उतनी। हाँ, ये आपने बात कही मजेदार। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो गुरु भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपका, जो आपको बिना गाइड के सब बता दे। आप ही जब मुझे सब कुछ बता दोगे तो मैंने आपको क्या बताया फिर? तो चुप हो जाइए और देने दीजिए गुरु को जवाब, देखने दीजिए गुरु कितने पानी में। भाई देखना फिर अच्छे अच्छे जो ये नकली घूम रहे हैं ना, अब 2 महीने 4 महीने 5 महीने वाले, साल आप अभी बता भी रहे थे कि कुछ टाइम ही है, 15-20 दिन में लोग सीख लेते हैं और उसके बाद फिर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ जो एक एस्ट्रोलॉजी है, जन्म पत्री देखना, इसके कई रूप हैं। एक एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष है, उसी ज्योतिष में कितने सारे ग्रंथ हैं आप सोच भी नहीं सकते। बताइए साक्षी जी एक बार। वैदिक ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, ला किताब है, प्रयाश्री है, और बहुत सारी चीजें बहुत हैं। सारी चीजें। ये तो हाँ। ये जो ज्योतिष है ना, ये तो वास है, इसका अंत ही नहीं है मेरे मालिक प्रभु जी, इसका अंत नहीं है। इसमें महादशा, पदंतर दशा, अंतरदशा, ये दशा, सूक्ष्म दशा, इसमें इतने सारे चार्ट हैं, इतने फिर सारे गोचर combination है, हैं। फिर युतियां हैं, फिर ऋण है, पता नहीं क्या 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 चीजें हैं, तो उनके इसमें सारे कोई- कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। इसमें कोई मतलब अंत बहुत नहीं ये वास्ट सब्जेक्ट है। ये द मोस्ट डिफिकल्ट एक चीज है। जैसे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं, इसका भी कोई अंत नहीं। हाँ जी। फिर इसके बाद आती है वास्तु। जो बेचारे इसको नहीं कर पाते ना, ये डिफिकल्ट है, क्या करे भाई, डिफिकल्ट। अब जैसे सीए बनना मुश्किल है तो अकाउंटेंट बन जाते हैं ना लोग। कह रही ये आईआईटी है आईआईटी का कोर्स है, समझ रहे हैं? फिर वो लोग आते हैं वास्तु पे। वास्तु एक लिमिटेड है, ओके। इसमें दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, फिर कई 8 दिशाएं 8 हैं, फिर फिर 16 है। 32, 16 है, फिर 32 है, 32 है। ऐसे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, वास्तु भी बड़ा है। फिर इसमें देवता भी हैं, वर्चुअल एंट्रीज भी हैं, फिर कलर्स भी हैं, फिर चीज़ें रखना भी है। समझ रहे हैं? वास्तु भी, लेकिन वास्तु की एक है, मतलब वास्तु कर सकता है इंसान। वास्तु से फर्क आप पड़ता है। रट सकते हैं वास्तु को, आप एस्ट्रोलॉजी को रट नहीं सकते, वो ज्ञान का काम है। वास्तु को हम रट सकते हैं। और सबसे जो इजी आ जाती है ना फिर चीज़, वो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, नेम ठीक करना, मोबाइल ठीक करना, साइन ठीक करना, ये सबसे इजी साइंस है। अब न्यूमरोलॉजी में कितने अक्षर होते हैं? 9। हर किसी के लिए पर्टिकुलर एक ही वो है, लग जा अब रहा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपका डेट क्या है? डेट कौन सी है आपकी बर्थडे की? 2 फेब। 2 फेब है ना, तो 2 नंबर, 2 नंबर वाले किससे ऑपरेट होंगे? मून से। अब 15 दिन तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होगा, 15 दिन खराब होगा। स्विंग रहते हैं, स्विंग रहते बड़ी हैं, mood जल्दी swing स्विंग रहते होगा हैं। इनका मूड। ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मदरली होंगे, घर के पूरे फैमिली को पूरा संभाल के चलने वाले, पूरा करने वाले। वाइफ अगर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएगी, 10 बार फ़ोन कर लोगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। उसके बाद अगर वाइफ ने एक बार भी फ़ोन उठाया तो कहोगे हर यार तुम मेरा फ़ोन उठाया, वीडियो कॉल कर लेंगे 1 मिनट में, कहाँ गई मेरी वाइफ। तो ये जो है ना, ये 2 नंबर वाले इस प्रकार से होंगे। अब ऐसे अपने घर में जो है ना, अपने घर में ही जितने, अब आपके मोबाइल के लास्ट में क्या आता है? 1 आती है। अब तुम्हें जो नंबर लोगों के कॉल्स आएंगे ना, वो लिमिटेड नंबर लोगों के कॉल आएंगे, लिमिटेड लोगों के कॉल। ठीक है। और आएंगे ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं लगती तुम्हारे पास, लिमिटेड लोगों के कॉल आते हैं। ठीक है, जिसके 1 नंबर होगा। अब जो 2 नंबर वाला होगा ना, जिसके लास्ट में 2 होगा, वो क्या होगी? अगर वो लेडी हुई तो सारा दिन माँ से बातें करती रहेगी। अच्छा। ठीक है, वो खाना पकाएगी तब भी माँ से बातें कर रही होगी, उसके साथ भी बात करेगी। जिसका लास्ट में, जिसके मोबाइल के लास्ट के टोटल की बात नहीं हो रही है, अब ये लास्ट के मैंने टोटल की बात भी बहुत करी, कॉम्बिनेशन की बात भी बहुत करी। अब मैं आपको बता दूँ कि लास्ट में अगर 2 नंबर होगा तो ऐसा इंसान जो होगा ना, क्या कहते हैं कि वो बातें करता रहेगा। उसको अगर आपके ऑफिस में अगर किसी को, लड़की को रखना है आपने,
तो 2 नंबर वाली लड़की रखोगे तो क्लाइंटों से बातें करती रहेगी, क्लाइंटों के साथ अच्छी तरह से पूरा ट्यूनिंग बना के चलेगी, पूरा बातें करती रहेगी, वो समझाएगी, ये करेगी वो करेगी। अब अगर 3 नंबर अगर लास्ट में आएगा, आपके मोबाइल के लास्ट में 3 नंबर आएगा, आपके मोबाइल के टोटल की बात नहीं हो रही, लास्ट का नंबर 3 है, तो ऐसे लोगों को जब भी फ़ोन आएंगे ना तो बड़े सोफेस्टिकेटेड लोगों के फ़ोन आएंगे। और जब भी कोई दूसरा बंदा आपको फ़ोन पे बात करेगा ना, या आप बात करोगे, तो उसको ज्ञान की बात ही बात करोगे, उसको बातें समझाओगे, भाई तू ऐसे कर ले, भाई तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है। हाँ। अब 4 नंबर लास्ट में होगा ना, मोबाइल का लास्ट का 4 नंबर होगा, तो ऐसा वो 4 नंबर किसका है? राहु का। तो ऐसा इंसान कहेगा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ धूम मचाते हैं, वहाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसको जो है ना फिक्शंस, यानी दिमाग, राहु के पास में सन है, ठीक है ना, तो उसके दिमाग में आइडियाज़ ही आइडियाज़, जिनको आइडिया ना आते हो ना, उसका नंबर 4 लगा दो लास्ट में, उसको आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। अब 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, क्योंकि उसके आगे भी पहले नंबर 4 है, उसके पीछे भी नंबर है, तो वो बैलेंस का नंबर है। तो ऐसा इंसान जो है ना मार्केटिंग वाले नंबर में जो है ना लास्ट में नंबर की डिजिट 5 नंबर की दे दो, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास में कोई ऐसा पर्सन है, उसको 5 नंबर वाले को उसको ये मार्केटिंग करने के लिए लगा दे, भाई आप तो सेल्स वाले पर्सन से तुम ही बात करोगे, भाई तुम ही मार्केटिंग करोगे, तुम ही वो करोगे। अब 6 नंबर होगा लास्ट में, तो वो क्या होगा? फैमिली ओरिएंटेड ऐसा इंसान होगा, अगर आपको अपने उसमें रखना है तो। इनका नंबर क्या है? लास्ट का डिजिट क्या है? 6। तो ये जो ना लग्जरी कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा, ठीक है, ऐश कैसे होगी, ठीक है, ये इसी चीज़ में घूमते रहेंगे, लड़की कब मिलेगी, लड़की कब मिलेगी, ये चीज़ें होंगी। होता है नहीं होता? ठीक है जी। तो ये जो है ना 6 नंबर वालों का ये रहेगा। अब 7 नंबर वाले जो होंगे ना, ये आपको अच्छी सलाह दे देंगे, सलाह बहुत अच्छी देंगे, बड़े आपको वो करेंगे। और ये रिलेशनशिप बड़ी जल्दी इनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिलेशनशिप चाहे फिर लास्ट नंबर जिसका साथ में मोबाइल के साथ में लास्ट नंबर है। अब रिलेशनशिप चाहे उसके फादर के साथ में, चाहे मदर के साथ में, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ में, चाहे बॉयफ्रेंड के साथ में, रिलेशनशिप इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। अब मोबाइल के लास्ट में 8 आएगा तो इनका हर काम डिले होगा, डिले, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या कहते हैं कि अभी जो है ना 3 दिन का काम इनका 13 दिन में होगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर जो है ये अगर आप रियल एस्टेट वालों को दे दोगे तो उनकी पौ बारह हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे देने हैं, अब उसके मोबाइल के बीच में भी कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। अब अगर 1 9, अब उसके बाद 9 नंबर आ गया, 9 वाला बता देती हूँ आपको। 9 नंबर अगर आपके मोबाइल के लास्ट में आता है तो ऐसे इंसान को जो है ना, ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनसे जो मर्जी काम करवा लो, जैसा मर्जी करवा लो। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा भी हो गया, 2 बंदे लड़ाई करने के लिए आ गए, इसको आगे कर दो, ये आपसे पूरा आप बैठे रहोगे, सारी निपटा के ये अपने आप आ जाएगा। एक हमारी मैडम है 9 नंबर वाली, तो जो भी कोई ऐसी बात हो जाती है, छोटी मोटी कोई बात होती है, तो वही सबको टैकल करती है, अपने ऑफिस को भी टैकल करेगी, उसको भी टैकल करेगी। तो 9 नंबर वाले की क्वालिटी ये होती है, थोड़े झगड़ालू भी होते हैं ये, लेकिन फिर भी ये बड़े आपको जो है ना धोखा नहीं देंगे 9 नंबर वाले। अब जिनके 0 होता है ना, 0 इतनी मेहनत करते हैं, इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़े, फिर उसके बाद जिग करके नीचे आ गए, ठीक है। ये 0 का कहानी होती है। तो ये बीच में भी ज़्यादा 0 नहीं लेने चाहिए, नहीं तो उनको मिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, और लास्ट में अगर 0 ले लेंगे तो फिर जहाँ से खड़े हुए थे वहीं पे आके दोबारा से वो खड़े हो जाते हैं। ये न्यूमोलॉजी है, मोबाइल न्यूमोलॉजी है। अब मोबाइल न्यूमोलॉजी के अंदर ही कॉम्बिनेशन भी है। अगर आप 1 9 और 9 1 का कॉम्बिनेशन लोगे तो ऐसे में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एक्टिव, हर काम बना के आ जाएगा आपका, जो 1 और 9 और 9 और 1 का किसका कॉम्बिनेशन अगर आपने ले लिया तो। अब अगर आप मार्केटिंग वाले बंदे हैं, मार्केटिंग वाले बंदे को क्या नंबर दोगे, आपसे पूछा मार्केटिंग वाले बंदे ने, तो आप उसको 41 का नंबर दे दो, 35 का नंबर दे दो, ठीक है, उसको 50 नंबर दो। तो ये मार्केटिंग वालों के नंबर होते हैं। तो ये ऐसे हर फील्ड के नंबर होते हैं। अब पॉडकास्ट वालों को क्या नंबर देना है, मार्केटिंग वालों को क्या नंबर देना है, वो आपको बता के जाऊँगी आपको। अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, जैसे साक्षी जी ने बताया, अब न्यूमरोलॉजी मैंने जैसे कि आपको बताया 9 अंक सिर्फ, ये आपने देख लिया। आजकल क्या कर रहे हैं लोग बाग, 15 दिन की क्लास आजकल ऑनलाइन दे रहे हैं सारे गुरु, 15 दिन में गुरु तैयार 15 दिन में न्यूमरोलॉजी आ गई, ठीक है जी। छोटी होती है, स्मॉल होती है, बड़ी इजीली आ जाती है। चलो जी मैं अब नेम चेंज कर सकता हूँ। अब क्या आता है, 500 रुपये के ना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं सारे गुरु जितने भी हैं जो सिखा रहे हैं, 500, 1000, 1500, जिस प्रकार से फंस जाएगा ऐसा आदमी। तो सॉफ्टवेयर मिल गया आपको मोबाइल पे, ठीक है जी। आप गए उनके पास, उन्होंने दे दिया फटाफट से पॉडकास्ट, आगे न्यूमरोलॉजिस्ट नए 15 दिन में बन गए। तो पॉडकास्ट देने के बाद जी आपका नेम चेंज कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको केस बताऊंगा 1-2 न्यूमरोलॉजी के।
अब मैं समझाऊंगा ज्ञान कितना ज़रूरी है। हाँ। अभी मैं अपॉइंटमेंट ली मेरे प्यारे भैया की, मेरे मालिक की। शर्मा जी वो हमारे पास आए, 5 साल से बड़े परेशान। उन्होंने मुझे जन्म पत्री दिखाई, मैंने खट 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 पूरी उन्हें बात बता दी। वो कह रहे गुरुजी धन्य हो गया मैं कह रहे ऐसी अपॉइंटमेंट किसी ने नहीं लिखी, आप कुछ पूछ ही नहीं रहे, मुझे बताए जा रहे और बात फिट बैठ रही है वो सारी। कह रहा मुझे बड़ी हैरानी हुई, पहला ऐसा गुरु मिला है जिसने बिना पूछे ही सब कुछ खुद बता दिया और आपने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा बताइए क्या क्या प्रश्न लिखे हुए थे। तो उसने प्रश्न देखे, कह रहा गुरुजी आपने तो जो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ खुद ही बता दिया, मैं आपसे क्या पूछूं। ये मेरे साथ हर अपॉइंटमेंट में होता है मेरे मालिक। हर अपॉइंटमेंट के बाद मैं पूछता हूँ हाँ जी बताइए क्या प्रश्न है। वो देखते हैं एक सेकंड, वो कहते हैं आप प्रश्न क्या पूछो, जो लिखे हो तो आपने जवाब पहले ही दे दिया बिना पूछे ही। अच्छा जी शर्मा जी, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि 5 साल पहले बॉम्बे में रहते हैं बड़े नामी ग्रामी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नेम जो चेंज करते हैं। उन्होंने उनका नंबर 6 पे कर दिया, शुक्र में। और शुक्र उनका 12वें घर में उच्च का होता है शुक्र। अच्छा। अब सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कहेंगे ओए सही तो किया है, इसमें क्या गलत किया। अब शुक्र के साथ था गुरु कुंडली में, और वहीं पे था राहु, सूर्य बुध था उनका लगन में। अब कुंडली की बात कर रहा हूं मैं इस समय। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा ओहो। मैं कहा जी मेरे मालिक मेरे प्रभु जो मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं उन्हें पता होगा, मैं अपना नौकर मानता हूँ सबका, और मैं सबसे आपके पास भी आया था, मैंने आपको आते मेरे प्रभु मेरे मालिक ही बोला होगा, आपको याद हो तो। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं मेरे से जो अपॉइंटमेंट लेते हैं मैं उनसे मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका, मैं हमेशा उन्हें ऐसे बोलता हूँ, अपने आप को नौकर समझता हूँ, तभी मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँगा। तो मैंने कहा मेरे मालिक मेरे प्रभु आप मुझे बताइए, सच से बताइएगा। न्यूमरोलॉजिस्ट ने, नेम चेंजर ने आपका नाम जो था वो शुक्र पे रखा 6 नंबर पे। उसके बाद आपके अफेयर हुए, आपके शारीरिक संबंध बने हुए। उसने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं कहा उसके बाद आप बर्बाद हुए। कह रहा करेक्ट, कोयले की खदानें थी उसकी। अच्छा। बर्बाद हो गया बंदा 5 साल के अंदर। मैंने कहा कैसे? 5 साल पहले उसने 15,000 रुपये की अपॉइंटमेंट ली थी, 5 साल पहले। मैंने कहा आपसे बात करी? कहते नहीं हमने अपॉइंटमेंट ली, मैंने अपना नाम उन्हें बताया, उन्होंने मेरे को PDF भेज दी और नेम चेंज कर दिया। मैंने रख लिया, सब पेपरों पे चेंज कर दिया, उस पर कर दिया, ऐसे जैसे करते हैं बैंक में वगैरह। मैंने कहा मेरे मालिक मैंने उनका नेम बुध पे कर दिया, लगन में उनका बुध बैठा हुआ, और साथ में जन्म पत्री के उपाय करवा दिए, शुक्र के उपाय करवा दिए। क्या शुक्र का मैंने उपाय करवाया उन्हें? शुक्र राहु जब भी इकट्ठे बैठे हों तो बड़ा सिंपल सा उपाय है, स्टील के गिलास में दूध भर के, मक्खन भर के, सफेद वाला मक्खन, अमूल का मक्खन नहीं, मंदिर में रखो। अपनी बीवी को पूर्ण रूप से इज्जत दो, जो कि 5 साल में खराब हो रही थी, अफेयर हो गया था, शुक्र राहु का योग, शुक्र को बढ़ावा देना ही नहीं था ना। मैं क्यों परेशान हो जाता हूँ, आप देखेंगे मैं अभी बोलते बोलते भी थोड़ा सा वो हो जाऊंगा। एक इंसान की जिंदगी खराब हो गई, उसका काम धंधा नष्ट नबूत हो गया, वो मतलब बर्बाद हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा मैटर अफेयर के चक्कर में पड़कर फिर वो ध्यान। शुक्र 12वें वाले को पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाने होते, शुक्र तीसरे वाले को पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाने होते, शुक्र 11वें वाले को भी नहीं बनाने होते। मतलब ये पर्टिकुलर एक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। और इनको मिलती भी बड़ी जल्दी है, ऐसे ना कॉम्बिनेशन होते हैं। अब उनका शुक्र राहु मेरे मालिक अगर वो देख लेते, उसे जन्म पत्री देखनी आती, तो वो गुरु जो बॉम्बे में बैठा हुआ, इतना अच्छा नाम है उनका, जो नेम चेंज करते हैं। मैं लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे नाम लूंगा, हर कोई हिल जाए इस समय बॉम्बे में। जो शुक्र राहु वाले होते हैं थोड़ा सेक्स इनके अंदर बहुत खतरनाक ढंग से होता है। शुक्र क्या है? सेक्स, और राहु क्या है? गंदापन।
भूचाल, आंधी, मतलब सेक्स में पागल रहते हैं ये लोग, 24 घंटे सेक्स 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 सेक्स। उसको पावर दे दी उसने। अब ये जन्म पत्री, एक और केस बताता हूँ आपको। एक बिटिया बेचारी, उसकी माता जी ने क्या किया, बिटिया थी वो लेती थी 90% मार्क्स सारे उसके बचपन से। तो उसकी मदर ने सोचा यार और इसका बढ़िया हो जाए पढ़ाई, तो एक किसी से सस्ते वाले न्यूमरोलॉजिस्ट से नेम चेंज करवा लिया। अब नेम चेंज क्या है, सॉफ्टवेयर है, 500 रुपये का सॉफ्टवेयर मोबाइल पे। अच्छा। उसमें नेम डाला, भाई 8 नंबर पे आ रहा है, चलो इसका 5 नंबर पे कर दे। ये क्या करते हैं, 5 या 6 या 3 में गेम खेलते हैं बस ये न्यूमरोलॉजिस्ट जो नेम चेंज करते हैं, ज़्यादातर 5 और 6 में ही। शुक्र बुध शुक्र बुध शुक्र बुध शुक्र बुध, बस। तो इसका एक्चुअल कैसे होता है नेम चेंज? नेम चेंज का सॉफ्टवेयर आ गए ना 500 रुपए के। अब सॉफ्टवेयर आ गया। आपने नेम डाला, 8 नंबर पे आ गया, लिखा भी आएगा ये नेम 8 नंबर पे है। फिर वो स्पेलिंग चेंज करते हैं, डबल आई करके देखेंगे, आता जाता कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर। जैसे हनी शर्मा है तो हनी शर्मा में ये वाई लगा के हनी शर्मा करना है कि आई लगा के हनी शर्मा करना है, बस उसको ठीक है, उसी को ही ठीक स्पेलिंग करेंगे। चेंज करके ना थोड़ी बहुत, उसको 5 या 6 नंबर पे ला देते हैं। वो सॉफ्टवेयर ही चेंज करके बता देगा, तुमने आई की जगह वाई किया ये हो गया, डबल आई किया ये हो गया। ये लो, इतनी एडवांस टेक्निक आ चुकी है, कहने का मतलब ये आपको है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वेले मजे ले रहे हो जिंदगी के। उसमें न्यूमरोलॉजिस्ट से आसान कोई चीज नहीं है। तो इनसे बच के रहना चाहिए थोड़ा। नहीं बच के नहीं रहना, समझे आपको नहीं, बोल रहे हैं मैं कि ये कुंडली कह रहा हूँ, दिखाकर ही सब कुछ करना है। थोड़ा सा थोड़ा जन्म पत्री कुंडली, की भी नॉलेज हाँ। हो, वास्तु की भी हो और न्यूमरोलॉजी की भी हो। अब मैं जैसे मैंने लेकिन नेम पत्री- चेंज करवाने से फर्क पड़ता है। नेम जैसे कि अजय देवगन ने नेम चेंज किया तो देवगन में से देवगन में DEVGAN लगाना तो GN करवा दिया। ऐसे कार्तिक आर्यन जो था, कार्तिक आर्यन जो है उनका पहले कार्तिक तिवारी था पहले उनका नाम, तो उन्होंने कार्तिक आर्यन कर लिया, ठीक है। ऐसे कियारा आडवाणी है, उनका नाम पहले था आलिया आडवाणी, तो उन्होंने अपना नाम जो है कियारा आडवाणी करा। तो ये नेम चेंज की कोई वो नहीं है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसको कैसे आपको ठीक करना है वो आपके कुंडली के अकॉर्डिंगली भी आप अगर उसको चेक करोगे तो ये कंसेप्ट है कि उसको सारी चीज़ों को देख कर देख करो, के, थोड़ा सा देख के। जैसे मैंने बिटिया की बात बताई, उसकी मम्मी ने थोड़ा मतलब जैसे 2-3 हज़ार रुपये में नेम चेंज करवाया बिटिया का। तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने जो नेम चेंज करने वाले होते हैं उन्होंने किया तो अच्छा कि बुध पे कर दिया, बच्ची पढ़ेगी लिखेगी बड़ी बनेगी। 5 नंबर पे कर दिया, नेम की स्पेलिंग सेट कर दी। अब क्या हुआ, थोड़े ही टाइम में बच्ची नालायक होने लगी, माइंड डिस्टर्ब होने लग गया, उसको पढ़ते हुए सर में दर्द होने लग गया, उसकी नसों में दिक्कत आ गई। अब भाई 5 नंबर पे नाम सेट कर दिया, बल्कि पढ़नी चाहिए बच्ची है तो नालायक होती जा रही है। भाई 1-2 साल जैसे परेशानी चली, 1 साल के करीब परेशानी चली, तो उन्हें कोई मिला, उन्होंने बोला भाई तुम ऐसे करो कि संजीव साक्षी ठाकुर जी हैं, इनके पास चले जाओ, भाई ये जो बोले वो कर लेना, आपकी बच्ची को ठीक कर देंगे, ये गारंटी देता है हमारा कोई भी हमारे पास जो आया होता है, ये गारंटी देता है। तो उन्होंने ले ली अपॉइंटमेंट। भाई मैंने बच्ची के बारे में बताना शुरू किया। उस बच्ची के 5th हाउस में, ये मैं शॉर्ट टाइम की स्टोरी, ऐसे मेरे पास लाखों स्टोरीज हैं, स्टोरीज इन द सेंस लाखों ऐसे केसेस हैं जो आपने केस हैंडल स्टडीज, किए हैं, जो मैंने ठीक किए हैं ये केसेस, केस स्टडीज। अब क्या हुआ, मैंने उस बच्ची की पत्रिका देखी, मैंने उसको देखा भैया 5th हाउस में शनि राहु थे। मैंने कहा आप इसकी 8th 7th 8th 9th के आसपास से पढ़ाई ख़राब होनी चाहिए थी इस बच्ची की, इसके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हम एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए थे, नेम चेंज करवाया हमने, तो उन्होंने 5 नंबर पे करके दिया और सारी PDF वगैरह भेजी, वही निकल जाती है जो मोबाइल से निकल जाती है, वो सॉफ्टवेयर होता है। अब आप मानेंगे नहीं, मैंने जन्म पत्री में देखा उसका 12वां बुध 12वां, मतलब 12वां बुध नीच का होता है, 12वां बुध नीच का होता है। उसकी पावर बढ़ा दी उसने, मतलब उसे अगर जन्म पत्री देखनी आती होती तो इंसान ये काम करता,
नहीं करता। तो मैंने फटाफट से क्या किया, मैंने उस बच्ची के 5th हाउस का पहले इलाज किया, शनि राहु का। मैंने उसको चांदी का हाथी रखवाया फटाफट 60 ग्राम का, पानी में डुबो के। मैंने बच्ची के 500 ग्राम काली उड़द की दाल बटवाई, 3 बूंद सरसों के तेल की कच्ची ज़मीन पे डलवाई। शनि राहु के प्रेस श्राप का, चौराहे के चामड़ का उपाय करवाया वो, और उसका यहाँ से नाक्षेदन करवाया 12वें बुध में। हर कोई ना करे ये उपाय जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जन्म पत्री के उपाय हैं। आप पहले दिखाओ, उसके बाद ऐसे कोई उपाय अगर बताएं तो वो करो। बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा ये काम हो गया है, उपाय 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 सारे करे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो ये सारे करे जा रहे हैं, उनको तो मज़े आ रहे हैं, वो फेमस। एस्ट्रोलॉजी में भी ना जब कॉम्बिनेशन जैसे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने चलने होते हैं। तो ये जो है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी कुंडली भी देखो और अपने जो है ना उस तरह से उपाय करो। ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा आपको जी। अब क्या हुआ, वो बच्ची देखिए ठीक फर्स्ट क्लास पढ़ने लगी, उसके सर का दर्द गायब जब वो पढ़ने लगती थी। घर वाले कहते थे नौटंकी कर रही है, नौटंकी नहीं कर रही थी। बुध जो है वो हमारी शरीर की नसें हैं, उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, नसों की प्रॉब्लम होती है वो। अच्छा। देखिए, अब न्यूमरोलॉजी की बात हो गई, अब आइए आप वास्तु पे। संजीव जी, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी जी। कि जैसे इसमें ना एस्ट्रोलॉजी में भी बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली जो है ना आपको अपनी कुंडली पे आपको जो है ना चलना चाहिए। कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली आपको अपनी कुंडली में जो है ना वो चलना चाहिए। अब जैसे क्या कहते हैं कि अगर कुंडली के अंदर आपके 7वें घर में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे इंसान के लिए कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ठीक है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और तुम्हारे दिए हुए हर जख्म को सहेंगे। अब जिसकी कुंडली में 7वें घर में बृहस्पति बैठा है ना, वो ऐसा इंसान सारे जख्म अपने 7वां घर किसका होता है, मियाँ बीबी का होता है, अपने पार्टनर का होता है। तो 7वें घर के बृहस्पति वाला दूसरे के हर जख्म को सहने के लिए बैठा होता है। अब अगर कुंडली में दूसरे घर में शुक्र और 11 बैठा, दूसरे घर में शुक्र हो या 11वें घर में शुक्र बैठा हो, तो ऐसे इंसान के लिए कहते हैं कि ऐसे लोग अफेयर बेहिसाब करेंगे, ठीक है ना, ऐसे लोग अफेयर जो है वो बेहिसाब करेंगे। अब दूसरे घर में अगर आपके राहु बैठा हो या शनि बैठा हो, तो ऐसे इंसान का एक ही फंडा होता है, अपना सपना मनी मनी, ठीक है, अपना सपना मनी मनी। तो ये चीज़ होती है। तो बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अब जिसकी पत्रिका में शुक्र केतु अगर इकट्ठे बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को अपनी वाइफ को धार्मिक बना दे, धार्मिक बना दे, तो उसकी लाइफ जो है वो सुधर जाएगी, अगर किसी मेल पर्सन की है तो। और क्या कहते हैं, शुक्र राहु, जैसे संजीव जी ने एग्जांपल दिया था, शुक्र राहु में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान हो जाता है। तो शुक्र राहु किसी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, युति बैठी हुई है, तो ऐसे इंसान को अपनी वाइफ को बिल्कुल टिप टॉप रखना चाहिए। टिप टॉप रखेंगे, उसकी वाइफ जितना तैयार होकर रहेगी उतना उसका उस आदमी की तरक्की होगी, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। और अगर शुक्र लगन में है, तो ऐसे इंसान के लिए कहते हैं कि या तो इस ऐसी लड़की के ऊपर बॉस ने शिकंजा कसा होगा। लगन में अगर किसी का शुक्र है ना, अगर फर्स्ट हाउस में किसी का शुक्र है, तो कहते हैं ऐसे इंसान पर बॉस ने शिकंजा कसा होगा, नहीं पटी होगी ना तो उसे नौकरी से निकाला होगा। समझ में आई? ऐसे लोगों पर अगर नहीं पटती ना वो लड़की, तो उसको बॉस ही अपने उससे निकाल लेता है। अगर शुक्र अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में है, तो कहते हैं कि किसी जो है पैसा चाहिए ना, तो किसी साधु से लक्ष्मी भीख ले ले। अगर ज़िंदगी में लखपति करोड़पति बनना है ना, तो किसी साधु से लक्ष्मी भीख ले, क्योंकि 9th हाउस क्या है, बृहस्पति का, शुक्र क्या है, लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी कैसे आएगी, जब तू साधु चलते साधु से उसको कह दे भाई एक पैसा मुझे दे दे, तो करोड़पति बनने के योग बन जाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर ही करोड़पति अरबपति बनने के योग होते हैं, आपको निकालने आने चाहिए। अब दूसरे घर में आपके करीब मंगल है, 5वें घर में मंगल है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि 9वें भाव में आपके मंगल है। ऐसे लोग क्या करते हैं, खाना खाते नहीं है, खाना चबाते नहीं है, लंगाते हैं। आप देख लो दूसरे घर के मंगल वाला खाना लगा के खाएगा, जल्दी 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 खा लेगा, ठीक है। और फोटो लगा रखी होगी इन्होंने डीपी में, ऐसी चाहे बुढ़े हो लगा रखी होगी अपनी जवानी की फ़ोटो, ठीक है, डीपी चेक कर लो, इनकी जवानी की फ़ोटोएँ लगी होंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो है ना, ये ऐसे लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे भी जो है ना लड़कियों से आशिकियाँ लड़ा रहे होते हैं, और क्या कहते हैं जवानी की फ़ोटोएँ लगा के, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हैं, ये सारे हमें जो है 25 साल हो गए हमारे को एस्ट्रोलॉजी करते करते। तो ये कोई बुक्स में नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ना लोगों की पत्रिका देख देख के एक्सपीरियंस हो गए हैं।
मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। अगर आप ज़िंदगी में बचना चाहते हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड गुरु को ही दीजिए अपनी लाइफ की बागडोर। ये नौसिखियों को मत दीजिए, ये तो अभी अभी के सीखे हुए हैं 15-15 मशरूमिंग, दिन हाँ, के। 15 बुरा मत मानिएगा मेरी बात को मेरे मालिक, कई लोग चिढ़ेंगे मुझसे इन पॉडकास्टों के बाद। और साक्षी जी तो वैसे ही क्लासेस शुरू कर चुकी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी की भी, वास्तु की भी और न्यूमरोलॉजी की भी। एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की और मोबाइल डिज़ाइनिंग की। मोबाइल का नंबर कैसे डिज़ाइन करना है, आप खुद अपना नंबर डिज़ाइन कर सकते हैं। स्विच ठीक है, वर्ड्स की। स्विच वर्ड्स की, फोक शायर्स की भी हमारे 5 कोर्सेज चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वास्तुलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और मोबाइल डिज़ाइनिंग और जो है फोक शायर्स में ही आपको हम वैदिक के भी और बाकी के भी फोक शायर्स जो है वो ये कितने दिन की क्लासेस है मैम? ये क्लासेस जो है ना, जैसे कि अब हमारे 3 मंथ्स के भी कोर्सेज चल रहे हैं और एक हम जनरल पब्लिक के लिए भी थोड़ा सा कम रेंज में भी सोच रहे हैं कि कोर्स करवाएं। तो वो हमारा 7 से 8 महीने का पूरा कोर्स होगा। ओके। तो उसमें लंबा ड्यूरेशन का कोर्स होगा, लेकिन उसमें बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आप जो है वो निकलेंगे। और उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी जो केस स्टडीज़ हैं, वो सब चीज़ें हम वास्तु में भी और सब चीज़ें में अपने एक्सपीरियंस और हम कैसे पत्रिका देखते हैं वो भी सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको। बुक्स की नॉलेज नहीं होगी, वो हमारे एक्सपीरियंस की नॉलेज होगी। क्योंकि हमें जो है ना, देखो हमने एस्ट्रोलॉजी में भी हमारी मास्टरी है, न्यूमरोलॉजी में भी है, वैदिक ज्योतिष में भी है, जैमोलॉजी में भी है, साथ में जैमिनी में भी है, साथ में हमें जो है ना तंत्र मंत्र का भी पूरा ज्ञान है। क्योंकि मैंने माँ काली की सिद्धि कर रखी है, गुरुजी ने भैरव की कर रखी है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम काफ़ी, जो भी अगर किसी का काम वैसे भी नहीं बनता तो हम साम दाम दंड भेद उससे भी काम करवा देते हैं। और आपके घर के अंदर ही ना 45 देवी देवता बैठे हैं। आपने बोला हनी कि मुझे जो है ना फेमस होना है, बस कुछ नहीं करना, मुझे बस फेमस जोन में जाना है, तो आपके घर के अंदर 45 देवता बैठे हैं। भल्लाट बैठा है, सोमा बैठा है, ग्रह अक्षत बैठा है और दिति है, जयंत हैं और जो है बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं जो आपको देने के लिए बैठे हैं। क्योंकि 45 देवी देवता आपके सराउंडिंग्स में ही है। आपको किससे क्या काम करवाना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके। क्योंकि वास्तु पुरुष है, 45 देवी देवता जो हैं उसमें कुछ असुर शक्तियाँ भी हैं, कुछ सुर भी, कुछ असुर शक्तियाँ हैं, कुछ देवता भी हैं। तो वो देवता आपको कैसे कैसे काम है। वेस्ट की डायरेक्शन में आपके जो है वरुण देवता हैं, आपके जो है पुष्पदंत हैं। तो हर एक देवता का अपना काम होता है। जैसे भल्लाट का काम जो है वो क्या है, भल्लाट देवता का वो मर्चेंडाइज़र हैं। भल्लाट देवता जो है वो मर्चेंडाइज़र हैं और वो आपकी, उनकी नज़र जो है वो बड़ी पारखी है। ऐसे ही हमारे जो है सोमा देवता हैं जो सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। ऐसे ही हमारे जो है दिति हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं, ईस्ट में बैठी हुई है दिति, वो आपको लोगों के साथ में जुड़ाव करवाती है। आपने बोला ना मेरा यार काम नहीं बनता, मेरे साथ लोग ही नहीं जुड़ पाते, मेरे साथ लोग ही नहीं जुड़ पाते, कई लोग ऐसे होते हैं ना, तो वो अपनी दिति देवता को एक्टिवेट करें। देवी हैं जो देवताओं की माता हैं। फिर उसके बाद जयंत हैं जो गो गेटर हैं, जो आपको जो है ये अचीवमेंट करवाते हैं। जयंत देवता जो ईस्ट में बैठते हैं, जो हमारे बड़े सारे जो ऐसे लोग कहते हैं ना जो राजनेता होते हैं, हम उनको कहते हैं भैया इनके जो है ना जयंत देवता को इनके हम एक्टिवेट करवा देते हैं। फिर ऐसे ही महेंद्र है जो मैनेजर हैं, मैनिफेस्टेशन भी आपकी करवाते हैं महेंद्र देवता। और जो है पुष्पदंत है वो तो एक टीचर है, गुरु है पुष्पदंत। और ऐसे ही एक वरुण देवता है तो वो आपकी विशेष की मैनिफेस्टेशन करवाते हैं और वो चीफ ऑपरेटर जो हैं वो होते हैं। तो ऐसे हर एक देवता का हमारे घर में काम है, आपने कौन से देवता को एक्टिवेट करवाना है। समझ में आई। अब आपके N8 की एंट्री होती है हमारी हायर बैंक बैलेंस की एंट्री। उसके साथ में 2 देवता बैठे हुए हैं। आपने अगर उनको एक्टिवेट कर दिया, सपोज कीजिए किसी नौसिखिए ने, किसी नोविस पर्सन ने अगर उसको एक्टिवेट कर दिया, तो आपका हायर बैंक बैलेंस तो क्या होना था, आपके तो घर में रोग ऋण शत्रु जाग गए। ठीक है, तो ये भी आपको देवता की एक्टिवेशन भी आपको किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ में करनी होगी ना। बिल्कुल ये है। अब आप ये देखिए, आप क्या सोचते हैं वास्तु ये एस्ट्रोलॉजी आज की है? नहीं। तिरुपति बालाजी का मंदिर आपको पता है, वैसे तो बहुत पवित्र स्थान है। हाँ, जिसको भी पैसों की दिक्कत हो ना जरूर जाए। अब क्यों मैं गया हूँ, गए हो ना। हाँ, हमारे तो सर झुके रहने चाहिए इस चीज़ में। आप कभी भी वहाँ जाएंगे ना, आप तिरुपति बालाजी की अगर नक्शा देखेंगे तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण पे आपको मिलेगा वहाँ पे सरोवर। अच्छा। हम यहाँ पे आजकल टैंक रखवाते हैं नीचे, ज़मीन के नीचे वाटर टैंक है ना,
ईशान कोण या को फिर hot fountain attack लगवा बनवाते देते हैं, ना, या fountain लगवाते हैं, लगवा हाँ। देते हैं, झरना लगवा देते हैं। अब आपको पता है प्रभु जी की मूर्ति कहाँ पड़ी है? वहाँ पे पश्चिम वेस्ट में, वहाँ पे वरुण देवता जी का वास होता है। और वरुण देवता जी जो होते हैं वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, इसलिए कहते हैं वहाँ पे जो भी इच्छा मांगी जाए वो पूरी होती है। हम लोग आपके घर में ही वरुण देवता जी को जगा देंगे तो क्या होगा? आप जो भी आपकी इच्छा इच्छा भी रखेंगे वो पूरी पूरी हो जाएगी। जय श्री राधे। अग्निय कोण में बालाजी मंदिर में किचन है, वहां पे एसएससी जोन में है मेरे मालिक मेरे साउथ प्रभु। साउथ ईस्ट। और वेस्ट में और साउथ वेस्ट में वहां पे पैसे को की काउंटिंग और पैसा रखा जाता है हजारों साल पहले। अगर ये और भी कई ऐसी बातें हैं जो कि आप देखेंगे पूरी वास्तु है, इसीलिए उस मंदिर का पैसा कह लीजिए, पावर कह लीजिए, इच्छाएं कह लीजिए, हर चीज़ कह लीजिए, पॉजिटिविटी कह लीजिए, वो अच्छी है। तो ये वास्तु आज की नहीं है, ये लाखों सालों पुरानी है। मानते हैं? पहले हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ था आपको पता है? गायब हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, गायब गायब इनविजिबल इनविजिबल हो सकते Okay. हैं। और क्या लिखा होता? आप उड़ सकते एस्ट्रोलॉजी हैं। से। आपको अब पुष्पक आया विमान सुना था? पुष्पक तो विमान। वो कहाँ से आया? हजारों साल पहले जो हमारी रामायण हुई, 1000 साल पहले से भी ऊपर, जो उस टाइम कहाँ से आया? प्लेन, प्लेन ही तो था वो। अरे हमारे शास्त्रों में जाओ तो सही। अग्निबाण, वर्षाबाण, इंद्र बाण, कौन कौन से बाण होते थे? परमाणु बम तक थे हमारे पास, थे नहीं? भूल गए आप इन बातों को? नहीं जानता हूँ सर ये तो। तो फिर हमारी रामायण में नहीं दिखाया ये बाण चलाए, अग्नि, ये सर्प, विषैला। अब ये होते नहीं है बाण, हाँ। ये बम नहीं, रॉकेट नहीं जाते। इन्होंने कैसे ये क्या कहते हैं, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में, नेपच्यून तक पहुंच गए, प्लूटो तक। कैसे पता चला बिना नंगी आंखों के? हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे अर्थशास्त्रियों को ध्यान लगा के पहुंच गए वो। आप समझे नहीं? या हो सकता है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि वो यहाँ बैठते हो और उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हो सकता है, हो सकता है। और ये ऋषि सच्चाई मुनि तो है। यही करते थे आई थिंक। तो उनके पास कुछ ना कुछ तो पावर होगी ना। आप बात नहीं समझे। पहले भूख कहते थे चपटी है, हाँ। प्लेन है। हाँ। हमने बताया हमारे ऋषि मुनि भूगोल है, गोल गोल है, अंडा है। तो फिर आप एक बात बताओ, ये जो है प्रभु भला करे, ये टाइम ट्रैवल किसने बताया? ये सारे हमारे ऋषि मुनि करते थे टाइम ट्रैवल। तो टाइम ट्रैवल आज आप उसको आकाशीय रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। टाइम ट्रैवल को आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। आकाशिक रिकॉर्ड रीडर आ गए करते थे हैं, ना। टैरो कार्ड रीडर आ गए ठीक हैं, है। है ना? अब आपने एक सुना है, ये क्या नाम होता है, ब्लैक होल? ब्लैक होल। उसको क्या कहा गया है पता है आपको? अनंत, जिसके ना आगे कुछ ना कुछ पीछे, उसके अंदर जाते ही सब कुछ खत्म है, टाइम ही नहीं है। देयर इज नो टाइम इन ब्लैक होल। महाकाल को क्या कहा गया है? महाकाल भी मृत्यु, ब्लैक होल इज मृत्यु, जो ब्रह्मांड की मृत्यु है। हर ग्रह को निकल जाता है, पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे महाकाल, हमारे भोले भंडारी में महाकाल है। हर शमशान के बाहर मूर्ति दिखेगी आपको। उसमें से ब्लैक होल में से क्या साउंड निकलता है? साउंड निकलता है? हाँ जी, साइंटिस्ट ने निकाला है। ये नहीं पता। नहीं पता? नहीं। उसमें से ये आप जाके गूगल पे या यूट्यूब पे साउंड सुन लीजिएगा, सारे जितने मेरे भाई बहन हैं अच्छा। और प्रिय प्रिय बुजुर्ग हैं। हाँ। उसमें से आता है ओ। ऋषि मुनियों ने क्या बोला? सुबह उठ के क्या करो? ओम। और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करो, सारे नॉर्थ ईस्ट चक्षु में खुल बैठ के जाएंगे। करो। अब सारे चक्षु खुल जाएंगे। अब एक बात बताइए, हमारे ऋषि मुनियों को मतलब वो ब्लैक होल तक पहुंच चुके थे, जो ब्रह्मांड को नील जाता है, निगल जाता है। हर सूर्य से बड़े बड़े ग्रहों को नील जाता है। अब बताइए आप, ये साइंस है।
और ये हमारा ज्ञान है, हमारा दिया हुआ ज्ञान है सारा, जो आज लोग ये हमारे सारे शास्त्रार्थ उठा के यहाँ से ले गए थे ये फॉरेन में, उनको डिकोड कर करके आज ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, जो ये चीज़ें बन रही हैं आजकल। तो हमारा तो ज्ञान बहुत वास्ट है मेरे मालिक, मेरे प्रभु। ये छोटी बात नहीं है और मजाक वाली बात नहीं है। क्यों उसमें आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें हाँ। दूरी नहीं बता दी? 5000 साल पहले हनुमान चालीसा लिखी गई, उसमें दूरी नहीं बताई है। 100 कोस जो जन पर भानु, तो पूरी दूरी काउंट करी, उतनी निकली। नासा भी हिल गया। ये क्या भाई, बताइए आप, ये क्या है? ये हमारा ज्ञान है। और मैं इसीलिए पॉडकास्ट में आता हूँ कि मैं बता के जाऊँ, इस ज्ञान को और बढ़वाऊँ। इसीलिए साक्षी जी ने सिखाना शुरू किया है। हमें कईयों ने कहा आप क्यों नहीं सिखाते, साक्षी जी ने सिखाना शुरू कर दिया, कीजिए क्लासेस ज्वाइन। अब एक गुरु है वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी जानता है, एक गुरु है वो सिर्फ वास्तु जानता है, एक गुरु है जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जानता है। मजा वो है कि गुरु तीनों में एक्सपर्ट हो। आपने अपॉइंटमेंट ली और उसके बाद एक ही जगह पे ही आपके सारे काम हो गए। आपकी जन्मपत्री में वही देख दी, आपकी वास्तु में वही सेट हो गई, आपकी न्यूमरोलॉजी सारी वही, फोन नंबर क्या, आपके सिग्नेचर क्या, आपका नाम क्या, आपका लोशो ग्रेड क्या, ग्रेजुएशन ही हो गई एक बार, पूरी आप वही से एक ही जगह से। डिप्लोमा लेके आओगे तुम। अब जो अपॉइंटमेंट लेगा उसके भी मजे, जो सीखेगा उसके भी मजे। सारी चीजें एक जगह सीख लो। अपॉइंटमेंट ले ली तो एक ही जगह आपकी सारी चीजें ठीक। और यहाँ पर संजीव जी मैं एक दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम नेम न्यूमरोलॉजी जो करते हैं, जैसे आपने नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बोला, तो जैसे ही आपने किसी से न्यूमरोलॉजी में अपना नेम सेट करवा लिया, वो तुरंत आपको अपने जो है ना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स में सब पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको 3 महीने तक अपने फेसबुक मीडिया पे, चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उस पर पहले चेक करो। 3 महीने में के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि वाइब्रेशन मेरे साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो मैच हो रही है उसके बाद ही आप चेंज करें, अदरवाइज मत करें। पता चले आपने अपने पासपोर्ट भी चेंज करवा लिया, अपने सब कुछ चेंज करवा लिया, उसके बाद वो आपको नाम सूट ही नहीं कर रहा, फिर उसके बाद फिर दोबारा चेंज करवाओगे, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये एक्चुअली में इतना डिफिकल्ट है मैम कि खुद भी जाके, मतलब आज के टाइम में बहुत वाइसली चूज करना पड़ता है आपको। हाँ। अपना न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर अपना हाँ। एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आज के टाइम में आप उनको तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना अपनी, बस। वो कितने हद तक आपको लोग तो अच्छा हमसे काम- बैंक अकाउंट के नंबर भी चूज करवाते हैं, मोबाइल के अच्छा। नंबर भी करवाते हैं, कॉम्बिनेशंस भी करवाते हैं, लॉकर के नंबर्स भी करवाते हैं, और अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको जो लॉक स्क्रीन नंबर लगाना है वो भी हम उनको बता देते हैं, बस, लॉक देखिए। स्क्रीन। और क्या कहते हैं कि कई हमारी अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती है जिसमें हम उनको, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे अपॉइंटमेंट ले रखी है, हम उनको क्या करते हैं, अब उनके नक्षत्र के हिसाब से, ये इतनी वास्ट है हमारे, तो मेरा तो पूरा दिमाग जो है ना वो सारा रिसर्च माइंड है, क्योंकि मैं 5 नंबर की हूँ और संजीव जी 1 नंबर के हैं, तो इनको सच्चाई बड़ी पसंद है। और मुझे जो है ना क्या कहते हैं कि सारी चीजें जाननी ये है। 1 नंबर वाले यही करते हैं, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, ईमानदारी। 1 नंबर वालों के सच्चाई, आपको देखा होगा ईमानदारी। कि आपके पास ज्यादा लोगों के फोन कॉल्स नहीं आएंगे। 1 नंबर वालों के पास ज्यादा लोगों के, ये किसी लिमिटेड लोगों से ही बात करेंगे, सबके साथ में नहीं घुलेंगे। 1 नंबर वाले, 1 नंबर वाले ये लिमिटेड सबके लोगों के साथ साथ नहीं ही, घुलते कभी। और 5 नंबर वाले जो होते हैं वो सबके साथ बात सबके कर साथ लेते हैं। बुद्ध है ना वो। हाँ। और 1 नंबर सूर्य कहता भैया मैं ईमानदारी से चलूंगा, इस टाइम उगूंगा, इस टाइम डूबूंगा, तुम हिला लो, मैं हिलूंगा नहीं। और सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सच्चाई है, सच्चाई पे चल रहा है, सच्चाई का ढोल पीटते रहते हैं। कुंडली में आपका सूर्य जहां पर बैठा होगा ना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी आत्मा कितनी सच्ची कितनी है। सच्ची। आपका चंद्रमा जहां पर कुंडली में बैठा होगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपका जो है मन कितना डिस्टर्ब है, कितना आपका मन जो है वो स्ट्रांग है। चंद्रमा से आपको कुंडली में पता चल जाएगा। तो ये बड़े सारी चीजें होती हैं जो बड़ी वास्ट नॉलेज होती है, सारी चीज होती हैं। ऐसे ही जो है ना, मतलब अब जैसे आप एक काम करो भाई, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए ना जीवन में, अंतहीन काम, क्लाइंट, पैसा। आप एक काम करो, साउथ वेस्ट में आप ना नंदी जी की फोटो, एक मूर्ति आती है नंदी जी की, वो रख लो। अच्छा, ब्रास ठीक की। है। और उसके ब्रास की। बिल्कुल सामने नॉर्थ ईस्ट में आप शिव जी की एक फोटो लगा लो, आमने सामने हो जाएगा ना। हाँ। साउथ ये रहा, नॉर्थ ये रहा, ठीक है। आमने सामने रख दो। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। ये वास्तु का आपकी उपाय कोई है। इच्छा नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी, पैसा क्या,
आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, शोहरत, फेमस, आपके पास क्लाइंट ही क्लाइंट, आपके पास पैसा ही पैसा। लो, ये वास्तु का इतना प्यारा उपाय है और हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है ना। और इसके साथ में स्विच वर्ड अपने जो है भाई वो करते रहो। साथ में स्विच वर्ड बोलो ना, आपको मैं बताता हूँ बहुत असर है मेरे मालिक, हमें तो रोज के मैसेज हैं। हर एक बंदे के पास क्या एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए अपना एक, इसके बारे में आपके क्या थॉट प्रोसेस है? जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, ऐसे अपना एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। देखिए अब आपकी ना एस्ट्रोलॉजी भी जो है ना, देखो 33% आपकी 33% एस्ट्रोलॉजी काम करती है, 33% आपकी वास्तु काम करती है, 33% आपके कर्मास भी काम करते हैं, आप कर्म कैसे कर रहे हैं, और 1% जो है ना वो पूरा ब्रह्मांड है जिससे सारी शक्तियां जो है वो वही पूरा यूनिवर्स को कह लो, आप कह लो, तो वो भी काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लब करके जो है सारी चीज़ें काम करती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से आप अच्छे संपन्न हो गए हो तो अपनी घर की वास्तु करवाओ, वास्तु के साथ साथ सबसे पहले तो अपने कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करोगे तभी सारी चीज़ें आपकी और ज़्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। आप कहते हो ना, किसी एस्ट्रोलॉजर को भी आप दोष नहीं दे सकते, वो भी आपको जो है ना, जो आपकी रीडिंग्स होंगी, रीडिंग्स को करके आपको एक गाइडेंस देगा, ठीक है ना। वास्तु शास्त्री भी अच्छा होगा तो आपको घर का वास्तु ठीक करेगा। अब वास्तु भी अच्छी ठीक होनी चाहिए ना, क्योंकि पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी कौन से देवता एक्टिवेट करने हैं, कौन सी दिशाओं में क्या करना है, क्योंकि आप एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये कहता हूँ, आप छोटे छोटे जो हम पॉडकास्ट में आपको उपाय देके जाते हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको नसों में से संबंधित दिक्कत हो रही है, आपकी बेटी अगर बिगड़ रही है तो आप क्या करें, आपकी बुद्धि सही काम नहीं दे रही है, तो आप फिटकरी, तवे को फिटकरी में थोड़ा सा गर्म करके, अब जो वो बुलबुले से उठने लगे उसे निकाल लीजिए, उसे पीसिए, उसको पाउडर बना लीजिए, उसका दंत मंजन कीजिए। मैं कह रहा हूँ 43 दिन कर लिया, इतना बिजनेस आप सोच नहीं सकते, अंतहीन। ये तो उपाय कोई भी कर सकता है, सेफ उपाय है कि इसमें कुंडली दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब आपको नजर लग गई है, आप एक काम कीजिए, फिटकरी लीजिए, उसे काले कपड़े में लपेटिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आप 7 बार 21 बार 43 बारी घुमाइए, ठीक है, और घर से बाहर जाके चला दीजिए। नजर दोष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, कुछ भी होगा जला दीजिए बाहर जाके, ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बड़े छोटे छोटे। और कुछ भी नहीं कर सकते तो एक जो है ना, आप कड़ी पत्ता आता है ना, कड़ी पत्ता जो हम सब्जी में डालते हैं, कड़ी पत्ते का पौधा, उसकी डंडी ले आइए। अच्छा। उसकी 4-5 डंडियों का एक डंडी पूरी लेके आ जाइए जिसमें क्लब हो सारी डंडियां। फिर उसके बाद उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, मारिए, एंटी क्लॉकवाइज करना है, लेफ्ट ईयर टू राइट ईयर, एंटी क्लॉकवाइज वार कर उसको घर से बाहर जाकर जला दीजिए, आपका मकान नहीं बन रहा। हाँ, मकान कितनी बड़ी समस्या है, मकान तो आजकल कितनी बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं हमारा को अपना मकान बन जाए बस। लोग कहते हैं भैया मेरा मकान नहीं बन पा रहा, पूरी जिंदगी किराए पे बीत गई, क्या करना है, अपने गोवर्धन पर्वत चले जाइए, वहाँ पे एक मकान बना दीजिए, ईंटों का मकान बना के आ जाइए। अच्छा, हाँ, आप वापस बना के आइए और कहिए बिहारी जी मैं तब दोबारा आऊंगा जब मेरा अपना मकान होगा। देखिए बिहारी जी खुद बनाएंगे। वहाँ पर ना बड़ी सारी ईंटें पड़ी होती हैं, तो वहाँ से ईंटें उठाइए, पत्थर उठाइए, पत्थर से अपना मकान बनाइए और उसके अंदर छोटा सा अपना एक नोट रख दीजिए, 5-10 रुपए रखने हैं, उस पत्थरों के बीच में लगा दीजिए, ठीक है। हमने तो कितनी बार जब भी हम गए, हमने वहाँ मकान बनाया, हमारा मकान बना। अच्छा, हाँ, और ये एक बार नहीं 2-3 बार ही मैंने देखा। उसके बाद मुझे उस मकान को फिर मैंने बेचा, उसमें प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरा मकान मैंने बेचा, फिर उन सबको बेचकर फिर मैंने एक बड़ा मकान लिया था। तो ये मेरे बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। बाकी आप जो है इसके लिए एक और स्विच वर्ड भी बोल सकते हैं, अगर मकान आपने बनाना है, लख बहला मुर्तज़ा, लख बहला मुर्तज़ा, ये आप जो है बोल सकते हैं, इसको बोलिए और फिर उसके बाद मकान बनने के योग बनेंगे। अच्छा, अब आप चाहते हैं मेरे मालिक, और अगर वैदिक बोलना है तो श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। वाह 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 वाह, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। और इसको श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम को ना अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट पे लिख दीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। ये अगर आपने लिख लिया ना अपने घर के नेम प्लेट के ऊपर, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, आपके घर में कलेश होने बंद हो जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, जो नाम ही लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम हो जाएगा तो घर में लड़ाई झगड़े तो होने बंद ही हो जाएंगे। बड़ी सुंदर सी एक नेम प्लेट बनवाइए। नहीं कुछ कर सकते तो पत्थर की नेम प्लेट पे खुद ही हाथ से लिख दीजिए,
छोटा से तो लिखना है आपने, ये करिए और उसके बाद देखिए जब जीवन मतलब में जो नेम चमत्कार। प्लेट तुम्हारी बनी हुई है उसके नीचे लिख लीजिए, हाँ, उसके ऊपर लिख लीजिए श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य दिव्य धाम। धाम। अपने पास एक मकान है, एक मकान और बनने के चांसेस बन जाएंगे। वाह वाह। अच्छा। लक बहला मुर्तजा बोल के तो देखिए, उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा आपके जीवन में। तो बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई कुंडली नहीं देखनी है, कोई वास्तु नहीं देखनी है, कोई न्यूमरोलॉजी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे से उपाय करो, उससे फर्क पड़ेगा। अब आपका मकान है वो बिक नहीं रहा है, ओके। हाँ, भाई इंसान चाहता है मेरा मकान मकान बिक मैं जाए। और बड़ा हाँ। मकान लूं। मकान आपका नहीं बिक रहा है, बड़ी कोशिशें आपने कर ली, धक्के खा लिए, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। एक अनार का पेड़ लगा दीजिए अपने घर में गमले में, या जिस घर को बेचना चाहते हैं, आपका मकान यूं बिक जाएगा। ये तो अच्छे प्राइस बहुत मिलेंगे? ही मतलब अच्छे 1-2 प्राइस महीने में ही बिक जाएगा, अच्छे प्राइस के साथ। अच्छा। बिल्कुल मेरे मालिक। और शनि को प्रसन्न कर दीजिए ना आप। शनि को कैसे प्रसन्न करेंगे? 43 दिन एक बैंगन लीजिए गोल, अच्छा। भरते वाला बैंगन, वो छोटा? भरते वाला बड़ा गोल। वाला बड़े बड़ा वाला, वाला बड़ा ओके। वाला बैंगन। वो एक मजदूर को 43 दिन दे दीजिए, आपका मकान भी बनेगा, आपका बिजनेस भी चलेगा, आपकी बुद्धि भी दुरुस्त हो जाएगी, आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होगा उसमें आपको निजात मिल जाएगी, आपका मकान नहीं बन रहा होगा मकान बन जाएगा आपका। इतना जबरदस्त उपाय है ये। और ये तो संजीव जी उपाय तो हम शनि के ढैया, शनि की कंटक ढैया चल रही हो, साठ शनि ढैया साथी चल में, रही हो। ढैया में, कंटक ढैया, मतलब हर किसी चीज में हम ये करवा देते हैं बैंगन वाला उपाय। इतना अच्छा उपाय है क्योंकि ये फीडिंग है। फीडिंग वाले उपाय में नुकसान ही नहीं होता कभी जीवन में। आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप क्या करें, 10 छुआरे लाल कपड़े में बांध के जेब में कोर्ट में ले जाइए, आपके हक में कोर्ट केस हो जाएगा। और साथ में आप रटते रहिए तुरंत देव तुरंत देव तुरंत देव तुरंत देव। और साथ में चांदी का बुरादा ले लीजिए थोड़ा, वहां जाके छिड़क दीजिए। ये 3 चीजें कर दीजिए, आपके हक में कोर्ट केस। और साथ में बैंगन भी दे दीजिए गरीब को, 43 दिन कोर्ट केस आपके हक में। बताइए और क्या चाहिए। बैंगन का उपाय तो बहुत ही संजीव जी पेड कंसल्टेशन में देते हैं। बिल्कुल। आ रहे हैं ना मजे, कितने अच्छे सिंपल उपाय हैं, कोई नुकसान नहीं है। आपको खूब पैसा चाहिए, दबा के 11 छुआरे लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रख दीजिए। लॉकर हमारा 11वां घर है लाल किताब के हिसाब से। ठीक है। 11वें घर में आपने क्या किया, मंगल को पहुंचा दिया, दबा के पैसा आएगा, दबा के। और 11वें घर में जितने मर्जी ग्रह हैं वो अच्छे होते हैं, कोई दुश्मनी कोई दोस्त नहीं। अच्छा। लाल कोई किताब उच्च में नहीं है, होता कोई कि उच्च नहीं, भैया कोई नीच नहीं। किसी घर में अगर शत्रु ग्रह बैठा है और आपने उसका शत्रु ग्रह पहुंचा दिया, जैसे पहले से ही चंद्रमा बैठा है वहां आपने शनि पहुंचा दिया, महाप्रलय हो जाएगी आपकी जिंदगी में। अच्छा। ये लाल किताब का असूल है। आजकल लोग कह रहे रखे जाओ मंदिर में, बहाए जाओ, करे जाओ। बंदा मरता है तो मरे, जिए तो जिए, उन्हें क्या करना है। हम हंसते हैं देख के, देखो इतना ज्ञानी होके भी ये बंदा क्या उपाय बता रहा है। फिर वही 15 दिन का कोर्स है यार, तो फिर है ना। हमने क्या 11वें घर का आपको उपाय बताया जिसमें जितने मर्जी ग्रह हो, कोई नीच उच्च नहीं होता 11वें घर में। क्योंकि 11वां घर आपकी इनकम है ना। हाँ। तो इनकम चाहे नीच उच्च की से हो आए या चाहे उच्च नीच की से हो। हो, चाहे उस पे लिखा थोड़ी होता है इनकम पे कि मैं नीच की इनकम हूँ कि उच्च की इनकम हूँ। है ना, समझ रहे पैसे हो? पे ये थोड़ी लिखा होता है पैसे पे मैं नीच का पैसा हूँ कि उच्च का पैसा हूँ। और खूब नोट चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तबीयत आपकी खराब है, आपने ठीक होना है, पैसा अपार चाहिए, काम धंधा आपका जबरदस्त हो जाए, मजा आ जाए जिंदगी का। आपने क्या करना है, डोने में दही लेना है। डोना प्लास्टिक डोना, का। प्लास्टिक का डोना ले लो, उसमें दही ले लो, उसमें 5 उंगलियां डाल लो अपनी। ठीक है। हमारी 5 उंगलियां, हमारे 5 तत्व होते हैं, आपको पता है बॉडी के? हाँ। पता है ना, ये तो ये सुना है। हो गया क्लियर बात। हाँ। उंगलियां 5 डाली, अपनी जो भी इच्छाएं हैं बोलना शुरू कर दीजिए। इच्छाएं बोलने के बाद जाके कहीं पे रख दीजिए वो दही और कहिए ये कौओं के नाम। अच्छा, बाहर कहीं रख दीजिए जहाँ पक्षी पार, आते हो। हाँ, भाई हाँ, थोड़ा तो मेहनत करोगे। हाँ। किसी 43 पार्क में दिन रख जाके। के आ जाइए, देखिए चमत्कार को। नमस्कार। और स्वस्थ शरीर, बीमारी आपकी जाना रही हो, अब परेशान हो गए, बीमारी ही बीमारी, शरीर खराब हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा घर में, हेल्थ शाम होते आपका बदन टूटने लग जा रहा है, बीमारी कई होते हैं ना बेचारे, हाँ। बड़े परेशान होते हैं अपने शरीर से, पैसों से भी, काम से भी। हाँ। तो आप क्या कीजिए, मिश्री ले लीजिए, मिश्री लेके चले जाइए वहां पे अपना पीपल के पेड़ पे, ठीक है। हल्का सा गड्ढा खोदिए, हल्का सा। हल्का सा, ज्यादा नहीं, हाँ।
हल्का सा गद्दा खोद के मिश्री रखिए, उसमें हल्की सी मिट्टी डालिए, उसमें दूध डाल दीजिए 2 चम्मच। ठीक है। ये आप शुक्रवार के शुक्रवार कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपका शरीर बिल्कुल ठीक, आपका सौंदर्य, सुंदरता, पैसा, हर चीज ठीक। क्या है इस उपाय में? कुछ भी नहीं। बताइए, मजा आ जाएगा अलग। लोग उपाय से वैसे नहीं डरते, उपाय करने में डर रहे हैं कि मेहनत है। हाँ। मेहनत करने से डर रहे हैं। मतलब उपाय सबको चाहिए पर मेहनत करने से डर रहे हैं कि यहाँ से यार वहां तक यार कैसे कौन जाएंगे? बैंगन लेके आएगा, बैंगन कैसे कौन लेके जाएंगे? देगा? रोज 45 दिन कैसे देंगे? देता है लोग, अगर एक एक हफ्ते देते होंगे पर 45 दिन कैसे देंगे? अब देखिए कि किसी को बहुत ज्यादा 8 बार तो कम से कम दे ही दीजिए। तो स्विच वर्ड तो हमने बता ही रखे बताई हैं। रखे। घर पे बैठ के स्विच वर्ड घर में बैठ के बोल लीजिए, परी 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 परी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। स्विच वर्ड बोलिए, फिर नहीं खर्चना एक चवन्नी भी तो स्विच वर्ड बोल दिए, बताए तो है। श्रीम 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 माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ये बोलिए, चैंट कीजिए। और एक दिया जो है, दिया तो जला ही सकते हैं ना, एक दिया अपने घर के साउथ ईस्ट में जलाइए और साथ में श्रीम 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 का ये पैसों का है ना? 108 बार जाप कीजिए, पैसा आएगा ही आएगा। हाँ, ये मैं कहीं सर्च कर रहा था तब श्रीम श्रीम आया था, तब मुझे पता चला ये श्रीम जो है ना माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। अब श्रीम देखिए, श्रीम श्रीम आपको माँ ये लक्ष्मी को याद बोलिए, करते बड़ा करते मजा बोलना है। आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे आका, लाल किताब में बलि का बकरा भी बनाया जाता है। अच्छा। एक ग्रह दूसरे ग्रह पे चोट मारता है, हाँ। अपना बोझ डाल देता है। जैसे दोस्तों यारों में देखा, आपकी लड़ाई होती है तो आप क्या करते हो? वो बुला लेते हैं ना, आजा भाई रे, लड़ाई होगी हमारी, तो आप भी पहुंच जाते हो। उसका बोझ बट गया ना सारे दोस्तों पे, लड़ाई में आप भी आ गए तो उसके ऊपर से बात नहीं तो वहाँ वो पिटे अकेला हो तो खूब धुनाई धम धम धम। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही लाल किताब में क्या करते हैं, जो ग्रह होते हैं ना आपस में बलि चढ़ाते हैं। अच्छा। जैसे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जो हमारा मंगल है वो केतु पे चोट मारता है, ठीक है। सूर्य जो है वो केतु पे चोट मारता है, बृहस्पति जो है वो केतु पे चोट मारता है। कितने ग्रह हो गए? केतु पे चोट मार रहे हैं ना। हाँ। और शनि भी केतु और राहु पे चोट मारता है, वही केतु फिर फंसा। और केतु के 4 जगह पिट रहा है केतु बेचारा, देखा आपने? बुध ग्रह जब खराब होता है वो शुक्र की जान मुंडी पर ओढ़ देता है। अच्छा। और शुक्र जब खराब होता है वो चंद्रमा की मुंडी पर ओढ़ देता है। और चंद्रमा जब खराब होता है वो गुरु, मंगल और किसकी? गुरु, मंगल और सूर्य की मुंडी पर ओढ़ देता है चंद्रमा। फिर ये सारे केतु को चोट मारेंगे फिर दोबारा। सूर्य, मंगल, बृहस्पति, मैंने शुरू में बताया था केतु को चोट मारते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? केतु। और तो हमें आपके कौन कौन से ब्रांड है। ग्रह पकड़ने हैं अच्छी तरह से? आप अपने केतु को फर्स्ट क्लास रखिए, कुत्तों की सेवा पकड़ लीजिए। बुराई है कोई? नहीं, बढ़िया चीज है तो, है ना, कि कुत्तों की सेवा कर लीजिए। ठीक है, ब्राह्मण को काली किनारी वाली सफेद रंग की धोती दे दीजिए। खट्टा मीठा अचार कभी दान कर दीजिए। और किसी से अचार लेना नहीं है, अचार को लेना नहीं है, खट्टा मीठा अचार लेना नहीं है किसी से। अब प्रभु भला करे, चंद्रमा कैसे अच्छा करे, दूध से स्नान शुरू कर दीजिए, माता के पैर छूने शुरू कर दीजिए, माता से चांदी की डब्बी में चावल ले लीजिए। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा भी 3 ग्रह की बलि चढ़ाता है। फिर समझ रहे हैं आप? शुक्र को अच्छा करना हो, नाक पे इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। बिल्कुल। और कहते हैं चंदन का इत्र लगा के घूमो, सफेद कपड़े पहनो, शुक्र इतना बली हो जाएगा आपका, है ना। गाय को खीरे खिला दीजिए। गाय को खीरे? गाय शुक्र है ना, गाय शुक्र गाय है। शुक्र है। और आपके घर में आपकी बीवी शुक्र है, बाहर गाय शुक्र है। बीवी की मान इज्जत प्रतिष्ठा करना शुरू कर दीजिए, लड़कियों की गर्लफ्रेंड की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। सिंपल। शुक्र। जब से मैं आया हूँ क्या बोल रहा हूँ, साक्षी जी साक्षी जी साक्षी जी। आपने मेरे मुंह से सुना साक्षी? नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? अपना शुक्र ठीक रख रहा हूँ। ठीक है मेरे मालिक? आप तो रखोगे, आपको है ना ये नॉलेज, ये आगे सब भी रखेंगे। बाकी लोग बात को समझो। अपनी बीवी को 1 प्याली चाय पिला दीजिए पूरे दिन में। ठीक है, शुक्र बढ़िया। ठीक है, एक बर्तन ले आइए मिट्टी का, उसमें माता के पैर रखिए, दूध से धो दीजिए और वो दूध जो है कुत्तों को पिला दीजिए, वेस्ट ना हो। देखिए माता कितने आशीर्वाद देती है आपको, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। करके देखिए ना। और पिता को जो है केसर वाला दूध पिला दीजिए। सूर्य बढ़िया करना है, बृहस्पति बढ़िया करना है,
पिता को केसर वाला दूध केसर डाल के पिता के घुटने कमर ताकत आएगी। सूर्य बृहस्पति आपका बढ़िया, क्या चाहिए। और माता के घुटने भी दर्द हो रहे हो ना, या किसी के भी घुटने दर्द हो रहे हो, तो 58 नंबर आपने लिखना है। 5 और 8 नंबर, 5 और 8 लिखकर उसको उसके घुटनों पे उस पे सर्कल कर दो ग्रीन कलर के। और ये घुटनों पे ही लिखना है? हाँ, घुटनों पे लिखना है। उसके बाद आप कहीं पे भी लिख सकते हैं 58 जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है। घुटनों की ना ग्रीन पेन से, लेकिन गाय के दूध से घुटनों की मालिश कर लीजिए 43 डेज तक। आपके घुटने कैसे भी, अगर हमने तो ऐसे ऐसे लोगों के घुटने ठीक करे जिनके बस उनको बोल दिया था कि आप घुटने चेंज होंगे, ठीक है, घुटने चेंज होंगे, और उन्होंने ये जो है ना गाय के दूध से मालिश करी, उनके घुटने बढ़िया हो गए। और 58 नंबर लिखो। कई तो मेरे को क्लाइंट आए, उन्होंने पता क्या किया, 58 नंबर की स्टैंप बनवा ली। स्टैंप बनवा ली, क्लाइंट आके बता के क्या, मैम ने स्टैंप बनवा ली और रोज मम्मी की उठती दोनों स्टैंप लगा देते हैं। इतना गुच्ची हुई। मैं कहा देखो ये होती है कि दिमाग कि स्टैंप भी बनवा ली कि हमें लिखना ना पड़े स्टैंप, लेकिन आप लिखोगे तो उससे अच्छी वाइब्रेशन आएगी। लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी तो स्टैंप बनवा सकते हैं। ये अलग अलग बंदे अलग अलग नेकलेस भी पहनते हैं अलग अलग नंबर्स का, तो नंबर इतना ज्यादा रोल प्ले नंबर तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देती है कि ऐसा इंसान जो है मल्टी बिलियनर बनेगा, करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसके जीवन में जो है लक्ष्मी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे छुपा हुआ है। अच्छा, सपोज कीजिए कि इसके डेट ऑफ बर्थ जो है ना 26 जनवरी 2005 है। सपोज कीजिए 26 जनवरी 2005, 26 से क्या बना, 2 और 6 क्या बना, 8। ठीक है, 26 का तो आपने ले लिया ड्राइवर नंबर 8, ये किंग नंबर 8 या उसका मूलांक 8। ठीक है, अब उसके बाद 26 जनवरी 2005 को अगर आप प्लस करोगे तो 26 का 8 और एक 9, 9 और 2 11, 11 और 5 11 और 5 16, तो 16 से क्या बन गया, 1 और 6 को प्लस करोगे तो 7। तो ड्राइवर नंबर उसका क्या हुआ, 7। ड्राइवर नंबर 8 था, और उसका भाग्यांक क्या हुआ, कंडक्टर नंबर क्या हुआ उसका 7। तो 8 और 7 हुआ। अब ये 8 और 7 को पकड़ लो, एक तरफ 8 लिख लो, एक तरफ 7 लिख लो, उसके बीच में उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। ठीक है, 26 जनवरी 2005, एक तरफ 8 लिखा, एक तरफ 7 लिखा। आपने अपना लिखना है, जैसे आपने ड्राइवर नंबर अपना लिख लिया, कंडक्टर नंबर लिख लिया, उसमें बीच में पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ठीक है, अब अगर आपके पूरे जो जितने भी नंबर लिखे, अगर उसमें 951 आ रहा है, 951 अगर उसमें आ रहा है, चाहे वो 951 अगर उसमें आ रहा है, तो आपका अरबपति करोड़पति बनने का योग है। आप मेहनत करके अरबपति करोड़पति बन सकते हो अगर आपके उसमें आ गया तो। और अगर आपके जो है ना 4 5 6 आ रहा है, 4 5 6 अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, अब ये नहीं कि ये इकट्ठे ही आएंगे। 4 कहीं पर भी आ सकता है, 5 कहीं पर भी आ सकता है, 6 कहीं पर भी आ सकता है, और 951 भी कहीं पर भी आ सकता है। तो 4 5 6 अगर आपके उसमें आ रहा है तो आपके जीवन में लग्जरी पैसा आने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और गुरु को सब कुछ बताने दो, आप कुछ मत बताओ। गुरु तो फिर गुरु तब है ना जब उसको सब चीज पता है ये बात। अगर गुरु को ही सब चीज नहीं पता होगी, अगर आप ही बताया जाओगे अपनी, वो प्रॉब्लम का हल कैसे देंगे। संजीव जी, साक्षी जी, बहुत ही मज़ेदार बातें की हैं आपने, और बहुत एक्चुअली में बहुत मज़ा आ गया मेरे को इतनी सारी बातें जान के। मेरे को आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने जब बताया कि गुरु वो होता है जिसको सब चीज़ आती हो, और उसी को आप अपना गुरु बनाओ, उसी को मेंटोर बनाओ, उसी से ही सब चीज़ सीखो। ये चीज़ एक्चुअली में रियल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है। मैं भी कुछ वही सोचता हूँ, मेरी भी थॉट प्रोसेस वही है। और जैसे आपने बताया कि आप इतनी सारी आप सब चीज़ों की क्लास दे रहे हो, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, स्विच वर्ड्स की, जो हमने इतने सारे सीखे, और अगर आप सब ने भी सीखे हो तो प्लीज़ उसे एग्जाम करना, और मैम को बताना, दोनों सर को भी मैम को भी बताना कि आपको क्या बेनिफिट्स हुए। एंड थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को इतनी सारी चीज़ें सीख के और इतनी सारी चीज़ें जान के, जो कि मतलब मैं भी थोड़ा जानने में ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ। तो भाई मेरे को बहुत सारा मज़ा आया। आप सर बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा समझाते हो। तो थैंक यू सो मच मैम। आप कुछ मेरे बारे में बताओ, आप बताओ शर्मा जी की बैठक में बैठ के आपको कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव, सही है, बढ़िया है। और अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो और जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो और मज़ा आएगा। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारी नहीं, कुछ 1-2 चीज़ें ही पूछी है। मैं चाहूँगा मैम से ना बाद में बात करना वो सारी चीज़ के बारे में। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हो, ये मेरे को प्लीज़ बताना, और मैम और सर को दोनों को बताना कि आप सबने क्या क्या चीज़ें सीखी, कैसा लगा आपको। अगर मज़ा आया तो नीचे ना कमेंट में लिख देना, और नहीं आया तो भी
एक बार अपनी जो तुम्हें कमी लगी हो ना वो बताना, जो कि सर और मैम दोनों देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि क्या चीज़ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ भी एंड आप सबके साथ भी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। राधे जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे।